अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। बड़े ही दिन से हम कभी हॉकी, कभी इक्वेस्ट्रियन और कभी किसी पर प्रोग्राम कर रहे हैं। और चूंकि अब दौरा शुरू है क्रिकेट का, पाकिस्तान की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और सीरीज़ के आगाज़ के साथ ही हमने कुछ दिन में पहुंच जाना है यूएसए, और फिर 2 तारीख से वहाँ पर वर्ल्ड कप का मेला सजना शुरू हो जाएगा, जो कि वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में होगा। पाकिस्तान के पहले मैचेस यूएसए में हैं और कदरे एक ही मैच है जो बहुत हाइप्ड है। वो इतना हाइप्ड मैच है कि उसकी टिकट्स यूएसए के सबसे पॉपुलर गेम से भी ज़्यादा बिक गई हैं, तो वहाँ पर वो भी बड़े खुश हैं। अब देखते हैं कि यूएसए में पिचेस, चूँकि ड्रॉप इन पिचेस हैं, क्या बिहेवियर होगा। उससे पहले हमारी टीम में कुछ 3-1 ही अब तक नाम सामने आ रहे हैं। किस हद तक मुस्तनद हैं, नहीं है, 12 नाम यही होंगे, कोई एक आधा आगे पीछे होगा। जो 3 बाहर बैठेंगे, 15 अंदर होंगे, वो वही होंगे कमोबेश जो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। साइम अयूब, बार बार बात हो रही है उनकी, अब आके क्यों हो रही है? बड़े लंबे अरसे से आप चांस दे रहे हैं, अब मेरा ख्याल है बात करना इससे आगे निकलें। साइम अयूब के बाद आज़म खान की बात हो रही है। अच्छा, सपोर्ट हो या फिर रिश्तेदारियां हो, ये चीज़ नज़र आ रही है। सपोर्ट हो, रिश्तेदारी हो तो चल जाता है, दामाद भी चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, सारा कुछ ओके है। सपोर्ट में आप कैप्टन के करीब हो, कैप्टन की गुड बुक्स में हो, उनको आप अच्छे लगते हो, उन्हें लगता हो कि यार बस ये मेरे साथ ठीक है, चाहे वो मैच विनर हो या ना हो। तो नवाज भी खेल लेता है, फिर 1.5-2 साल कोई मसला नहीं होता। शादाब यूज़फुल हैं, सारे कहते हैं। मेरे थोड़े से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं बार बार इस पर बात करता हूँ। शादाब यूज़फुल बिल्कुल है, लेकिन कंफ्यूजिंग रोल में है शादाब अभी तक। या तो शादाब खुद को बैटिंग ऑलराउंडर डिक्लेयर कर दें, तो फिर तो 4 नंबर पे खेलें, और हमारे भी लिए भी 4 नंबर की जो जगह है जिस पर स्पॉट पर हम बड़े परेशान हैं, वहाँ मामला कुछ बेहतर हो जाए। 4 से नीचे हमारी बैटिंग लाइन ऐसी लड़खड़ाती है कि हमें समझ नहीं आता। इफ्तिखार हमारे हार्ड हिटर हैं और हम उन्हें गेम के लिए गेम टर्नर कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद पहली बैटिंग में जो इफ्तिखार की काबिलियत, खेलने की कैपेसिटी इफ्तिखार की 13% है, और सेकंड बैटिंग में अगर उन्हें कम ओवर मिल जाएं तो वही काबिलियत उनकी 52 to 57% है। तो ये एक अजीब व गरीब फिनोमिना है हमारे यहाँ। हम खुद भी टारगेट सेट करने जाते हैं, जब हमारी बतौर टीम की बात कर रहा हूँ, तो हम टारगेट सेट करने में इतने कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आता 200 कैसे करना है। कभी हम बाबर और रिजवान की जोड़ी तोड़ के खुश हो जाते हैं और कहते हैं जी ये बड़ा स्लो खेलते हैं, इनका स्ट्राइक रेट ऐसे है तो वैसे है। कभी हम कहते हैं जी साइम बड़ा शानदार प्लेयर है, उसके बड़े फैंसी शॉट्स थे, नो लुक शॉट्स मारे, तो हम सारे कहने लगे वाह वाह जी वाह, ये तो कमाल चीज़ आ गई पाकिस्तान में, डालो जी इसको पाकिस्तान टीम में। अच्छा, साइम ने भी डोमेस्टिक के 2 प्रॉपर सीज़न लगाए हैं। 3 सीज़न का वो प्लेयर है, एक उसका सीज़न बहुत कम था तो वो फिर वहाँ पीएसएल में आ गया जब कोयटा से खेला, लेकिन उसके बाद 2 तो उसके प्रॉपर सीज़न है। फिर उसमें उसकी डबल सेंचुरी भी है, सेंचुरी भी है, वो हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स की हैं। अच्छा, उसके बाद साहिबजादा फरहान जो कि टीम का हिस्सा नहीं बनते, साहिबजादा फरहान को मेरी नॉलेज के मुताबिक, अभी करेक्ट कर देंगे हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं सारे, मेरी नॉलेज के मुताबिक उसने 7 प्रॉपर सीजन फर्स्ट क्लास के लगाए हैं। अब ये 6 या 7 सीज़न लगाने वाला प्लेयर एक सीजन प्लेयर होता है। अच्छा, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो ख़ुद को मुख्तलिफ सिचुएशंस में ढाल भी सकता है, और कुछ टाइम लगाने के बाद वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर के तौर पे सामने आता है। अब बाबर आजम थ्रू प्रॉपर चैनल आ रहे हैं, बाबर आजम अंडर 15 से, अंडर 17 से, अंडर 19 से टीम में आए तो प्रॉपर खेल कर आ रहे हैं। रिजवान डोमेस्टिक खेल कर आ रहे हैं, सरफराज एक डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस से आए। हमारे यहाँ जब तक डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस थी तो लड़के आ रहे थे, हम कहते थे यार डोमेस्टिक अच्छी नहीं है, उसके बावजूद वसीम, वकार, शोएब, इंजमाम, जावेद मियादाद, सलीम मलिक, आई कैन नेम इट, हम सारों ने वहीं से प्रोड्यूस किए वो सारे प्लेयर। अब हम कहते हैं जी पीएसएल क्राइटेरिया चूँकि शॉर्ट फॉर्मेट हो गया। दूसरी तरफ आईसीसी को अब एक नया रफड़ पड़ गया कि चैंपियंस ट्रॉफी को वनडे बेस करवाया जाए या T20 फॉर्मेट पे ले जाया जाए। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जितने भी हैं उसके, वो सारे वनडे के बिके हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है, चूँकि इस पर एक इजलास होना है। इसी तरह पाकिस्तान में नई 2 टीम्स की इंक्लूजन के लिए फ्रेंचाइज खुश नहीं है। मैंने काफ़ी सारी फ्रेंचाइज से बात की, काफ़ी सारी क्या, मैं ऑलमोस्ट 80% फ्रेंचाइज से बात कर चुका, और एक आधी फ्रेंचाइज है जिससे मेरी बात नहीं हो पाई। वो अहमर मौजूद हैं, मैमलीना भी मौजूद है, साथ अबू बकर भी हैं, उनसे पूछ लेंगे कि क्या मामला है। पर 80% फ्रेंचाइज इस पर खुश नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी अभी तक बात ही नहीं हुई, इसको तो एक इजलास में इसका फैसला होना है, उससे पहले एक कोरम सा होता है जिसके अंदर हम बैठ के इस पर डिस्कस करते हैं, आइडिया फ्लोट होता है, लेकिन एक इजलास होता है प्रॉपर,
मरकज़ी इजलास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ के साथ ये सारा बोर्ड बैठता है, ये बैठते हैं, उसमें जाके ये मामला तय होता है। तो अभी तक कोई भी मामला हमारे अजीब से हैं। टीम भी अनाउंस नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दी, मिचमाश कप्तान है। अहमद नजीब राजा रिफाइंड जर्नलिस्ट हैं, आप उन्हें सुनते रहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर। मैं अगर क्रिटिक कहूँ तो ज़्यादा मुझे बेहतर लगेगा, चूँकि जो बात चाहे वो ट्रेंड चल रहा हो, लेकिन अगर अहमद को स्ट्रांगली स्टैट्स पे बड़ी गहरी नज़र और फर्स्ट क्लास खासा है अहमद का। फर्स्ट क्लास जितनी अहमद ने कवर की है, बहुत कम हमारे यहाँ दोस्त या जर्नलिस्ट होते हैं जो फर्स्ट क्लास को कवर करते हैं, तो अहमद भी उनमें से एक है। इसी तरह अबू बकर बिन तलत शानदार जर्नलिस्ट हैं, भाई हैं हमारे, और कवर करते हैं प्रॉपर। तो हम चाहेंगे ज़रा आज फर्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर पर बात करें, जिससे वकार वसीम शोएब आते थे, अब क्या हो गया कि अब हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। मैम लीना मोइन बहुत शानदार कमेंटेटर तो हैं ही हैं, एक तो अब तो ऑथर भी हैं माशाल्लाह, शानदार आर्टिकल भी लिख रही हैं, अपना पॉडकास्ट भी कर रही हैं, और जब बात करती हैं तो बड़ी लॉजिक के साथ और स्टैट्स के साथ करते हैं। तो सारे हजरात मौजूद हैं जी, शानदार किस्म का पैनल है, तो ज़रा बात करके देख लेते हैं। अहमद, पहले तो मैं ज़रा इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने तकरीर की उससे छोटी सी चीज़ आपसे पूछूं, ऐसा यार क्या हो गया अहमद कि यही डोमेस्टिक थी जिससे वकार वसीम जैसे लोग प्रोड्यूस इंजमाम आता रहा, जावेद मियांदाद आता रहा, बल्कि सारे शानदार आते रहे, लेजेंड्स आते रहे, हमने उसको अहमियत ही देना जो हम कहते हैं जी वहाँ से क्या प्लेयर लाना है, ये भी हमारा डोमेस्टिक ही है, PSL यहीं से ले आओ। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी आइडियल तो कभी भी नहीं रही, लेकिन उसमें जो बेहतर चीज़ें थी जो अब नहीं है, कि उस दौर में नेचुरल टैलेंट आपके पास बहुत अच्छा था। क्लब क्रिकेट सबसे बड़ी जो बेस है जो कि अब नहीं है ना, चूँकि क्लब क्रिकेट आपकी बहुत स्ट्रांग होती थी। क्लब क्रिकेट ऐसा ही है जैसा आप कोई बीज लगाते हैं ना, बीज जितना शानदार होगा दरख्त या पौधा उतना शानदार होगा। तो आपकी क्लब क्रिकेट विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत कमज़ोर हो गई है। उसके बाद जो आपके ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद हुई, डिपार्टमेंट की क्रिकेट ने आपको बड़े सुपरस्टार्स इस वजह से दिए हैं कि उस दौर के हिसाब से वो आपको नौकरी देते थे, मुनासिब पैसे देते थे, फैसिलिटी होती थी उनके पास, तो प्लेयरों की नौकरी पक्की थी, वो क्रिकेट छोड़ते नहीं थे ना। तो डिपार्टमेंट बीच में बंद हो गए। फिर उस दौर में क्रिकेट चलाने वाले भी बहुत बेहतर लोग थे, कमर्शियलिज्म का दौर नहीं था जो मैं पुराने दौर की बात करूँ, लॉयल लोग थे, चाहे वो क्लब चला रहे हैं चाहे वो डिपार्टमेंट चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल था क्रिकेट का। फिर हुआ क्या, सबसे बड़ी जो बर्बादी हमारी आई है ना, वो बर्बादी आई है, अगर आप नोट करेंगे, वो सन 2000 के बाद से आई है। मैं एक बार इस डॉक्यूमेंट पे मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था कि मैं देख रहा था कि 2000 से लेकर 2018 तक हर साल डोमेस्टिक में चेंज हुआ, कभी किसी टूर्नामेंट का नाम चेंज हुआ, कभी नंबर ऑफ टीम्स चेंज हुई, हर सीजन में कोई चेंज हुआ। मुझे बता, कभी बॉल चेंज हो रहा है, कभी टाइप ऑफ पिचेस चेंज हो रही हैं, कभी टूर्नामेंट का नाम चेंज हो रहा है। इतनी चेंजेस के साथ प्लेयर पागल हो जाता है कि अब मैंने किस हिसाब से खेलना है। तो आपकी जो डोमेस्टिक में स्टेबिलिटी नहीं थी, जो 6 टीमों का स्ट्रक्चर आया उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, क्रिकेट में क्वालिटी है। उसके जो नुकसानात हैं वो मैं आपको वो भी बताता हूँ। उसके नुकसानात ये थे 6 टीमों के कि ऊपर क्वालिटी आ गई, नीचे की क्रिकेट में चूंकि उन्होंने जीरो कर दी, क्लब क्रिकेट जीरो हो गई, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट जीरो हो गई, टीमें कम थी, प्लेयर अच्छे ज्यादा थे, तो जितने प्लेइंग 11 में होते थे उतने अच्छे प्लेयर बाहर वेट कर रहे होते थे, और जिसने नीचे की क्रिकेट क्लब से डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर आना उसके लिए स्पेस ही नहीं थी। 3 से 4 साल बच्चों के जाए हो गए। सही है। बॉल आप टोटली पहले हुआ या कि 2018 से पिछले 12-13 साल, 2018 से उससे पीछे आपने ग्रीन टॉप विकेटें बनाई, ग्रेस का बॉल लगाया, ग्रेस का बॉल बॉलिंग सपोर्टिव, ग्रीन विकेट बॉलिंग सपोर्टिव, आपके सारे मीडियम पेसर आउट करते रहे, आपके पास फास्ट बॉलर आना बंद हो गए। 2018 के बाद आपने थोड़ी सी बैटिंग की तो बिल्कुल बैटिंग ओरिएंटेड चले गए, यानी बॉल कोकाबुरा जो बैटिंग सपोर्टिव है और विकेटें भी बैटिंग हो गई। देयर इज नॉट अ राइट बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको 6 टीमों के स्ट्रक्चर से कुछ पॉजिटिव चीजें लेनी चाहिए। अब का जो स्ट्रक्चर है उसमें टीमें ज्यादा हो गई हैं, हर छोटे रीजन के प्लेयर को भी खेलने का मौका मिलेगा, कुछ उससे लेनी चाहिए, और ग्राउंड रियलिटी को देखकर आपको उसमें रिफाइन लेकर आना चाहिए। ये नहीं कि आज से 25 साल पहले 30 साल पहले मैं खेलता था, उस वक्त जो मेरे जहन में आइडिया था अब सोचे समझे बगैर मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। बहुत जबरदस्त, बड़ा शॉर्टली और शानदार। मेरा ख्याल है ये हमारी हिस्ट्री और क्या हो रहा है डोमेस्टिक में उसके बड़ी शानदार सी एक ब्रीफ चीज़ हमारे पास आ गई। मैम लीना अग्री करती हैं, एक तो ग्रीन टॉप विकेट से ग्रेस की बॉल, फिर कोकाबुरा की बॉल, ये चीज़ें बहुत बहुत मैटर कर रही हैं और इस पर बात ही बड़ा कम होती है। ये तो आज अहमद ने छेड़ दी है बात। नहीं, बड़ा अच्छा समअप किया अहमद ने, मैं एग्री करती हूँ। और जो देखें
जो ये बात कर रहे थे ना कि पहले ज़माने में कमर्शियलिज़्म नहीं होता था, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी कि जो बोर्ड को चलाने वाले थे, नूर खान टाइप लोग थे, जो कि हर स्पोर्ट को अच्छा चलाते थे। आपके पीआईए जो आप एक आपका बिल्कुल बर्बाद इदारा हो गया, उसको भी उन्होंने अच्छा चलाया था। पीआईए ने उस वक़्त कितनी एयरलाइंस को ट्रेन किया। इसी तरह पीआईए से क्रिकेटर्स निकलते थे और वो क्रिकेटर्स जिनका आपने नाम लिया इंट्रो में, सारे तकरीबन पीआईए से खेले हुए हैं और वहीं से उन्होंने अपनी करियर का आगाज़ किया, फिर पाकिस्तान को सर्व किया। लेकिन जो ये चेंजेस की बात कह रहे हैं ना अमर, ये भी देखिए ना, आप जिस मर्जी को उठा के, जो गवर्नमेंट आती है जिस मर्जी को उठा के अपने किसी फेवरेट को, जैसे बाबर आजम अभी हसन अली को लेके जा रहे हैं, फेवरेट है उनके, उन्होंने कहा तू भी चल भाई इस ट्रिप पे चल, जो मुझे नहीं पता तेरा जो भी है। तो इसी तरह अपने फेवरेट्स को ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये आके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगाते रहे और उन्होंने सत्यानाश किया क्रिकेट का। कभी डिपार्टमेंटल सिस्टम कर दिया, कभी कोई सिस्टम कर दिया, कभी जैसे अमर ने कहा कि कभी ग्रेस की बॉल लगा दी, कभी कुकाबुरा की, कभी पिचेस को फ्लैट कर दिया, कभी पिचेस को ग्रीन टॉप कर दिया। तो जैसे अभी अमर कह रहा था कि यार फिर प्लेयर को पता कैसे लगेगा उसने क्या ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, कल जो उसने फर्स्ट क्लास खेलना है उसमें कैसी पिच होगी, कौन सी बॉल होगी, ये नहीं पता कि डिपार्टमेंटल सिस्टम चल रहा होगा या ये जो रीजनल सिस्टम था। अच्छा, रीजनल सिस्टम पर्सनली मुझे बहुत पसंद था क्योंकि उससे बहुत क्वालिटी आई। इन्हीं 3 4 5 सालों में मैंने डोमेस्टिक के लिए काफी काम भी किया एज अ कमेंटेटर। तो मैंने महसूस किया कि बड़ी क्रिकेट की क्रीम आती थी। लेकिन फिर उसका जो दूसरा प्रॉब्लम है जो एम्बर ने पॉइंट आउट किया कि फिर जितने 11 खेल रहे होते थे उतने उसी क्वालिटी के 11 बाहर बैठे होते थे। उसके लिए फिर यही था कि फिर सेकंड 11 के भी उतने ही इंपॉर्टेंट मैचेस कराने चाहिए थे जो टेलीवाइज होने चाहिए थे, जिनका एक साइड बाय साइड सीजन चलाना चाहिए था और फिर दोनों में से आप अपने मुल्क के लिए क्रीम निकालते। तो वो नहीं किया इन्होंने। ये फिर ये एक तो टेलीविजन पे आने का भी बड़ा मसला है। इंडिया ने आप देखिए कब से टेलीवाइज करने शुरू किए अपने फर्स्ट क्लास मैचेस। उनका एक एक दो चैनल्स हैं जो है ही फर्स्ट क्लास दिखाने के लिए। हमने कभी, हम सिर्फ फर्स्ट क्लास का या तो पाकिस्तान क्लब का सेमीफाइनल फाइनल दिखा देते हैं या नेशनल टी20 हम पूरा दिखाते हैं क्योंकि वो टी20 इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। जो असल क्रिकेट है, 4 डे क्रिकेट, कायदे आज़म ट्रॉफी या पाकिस्तान कप, 1 डे क्रिकेट, उसका हम सिर्फ सेमीफाइनल फाइनल टेलीवाइज करते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि कई दफा तो खाली फाइनल किया है। तो ये 4 मैच दिखाने से कोई लोगों को, प्लेयर्स कोई भी इंकरेजमेंट नहीं आती। और जो सेलेक्टर्स हैं वो तो हमारे हैं ही ऐसे कि वो ग्राउंड्स पे तो जाते नहीं है। आई थिंक मोहम्मद वसीम एक ऐसा सेलेक्टर था जो ग्राउंड्स पे जाता था, इसलिए मुझे वो मोहम्मद वसीम एज अ सेलेक्टर बहुत पसंद था क्योंकि उसकी वो खुद फर्स्ट क्लास खेला हुआ था, इंटरेस्ट लेता था, फाइनल्स में जाता था, जो लीग्स हो रही होती थी, लीग मैचेस जो फर्स्ट क्लास के उनमें जाता था। तो ये चीजों से सबसे फर्क पड़ता है। तो बतदरीज जो है ना, जो क्वालिटी ऑफ सेलेक्टर्स एंड मैनेजर्स एंड चेयरमैन वो नीचे जाती जा रही है, तो क्रिकेट भी नीचे जा रहा था। और दूसरा ये है कि मैं आपके खिलाफ हूँ। आपने किया आज रीजनल सिस्टम, मैं कल पावर में आ गई, मैंने कहा इसने किया है रीजनल, मैं तो अभी इसको डिपार्टमेंटल करती हूँ। मैं मतलब पर्सनल बदले, फेवरेटिज्म, इस तरह की चीजें चली आ रही हैं, तो जाहिर है क्रिकेट नीचे जाएगा। और मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि हमारा क्रिकेट जो है हमारे मुल्क से ही तो कनेक्टेड है ना, कहीं बाहर से तो हम नहीं इंपोर्ट करके ले आए। तो क्या नाम है, जब हमारा मुल्क जैसा चल रहा है वैसा क्रिकेट भी चल रहा है। जिस दिन मुल्क अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, मुल्क की चीजें सही होगी, क्रिकेट भी सही होगा। अबू बकर, थोड़ा सा हम लोग आगे, मैं अभी पहले ज़रा इस पर एक कमेंट हो जाए, इस पर ज़रा बात हो जाए, फिर मुझे ज़रा एक बात, जो 9 जून को एक वार्म अप मैच दे दिया है भारत को पाकिस्तान के मैच से पहले, उस पर भी बात करूंगा। उसी क्रिकेट ग्राउंड में दे दिया नसाओ में, जहां पर पाकिस्तान और भारत का मैच होना न्यूयॉर्क में, उन्हें पिच और ग्राउंड देखने का मौका मिल जाएगा। उन्हें दे दिया है। लगता तो यूँ ही है कि अब जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, चूँकि आईसीसी अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कम और इंडियन क्रिकेट काउंसिल ज़्यादा लगती है। अच्छा, पहले हम डोमेस्टिक पे बात करते हैं। अबू बकर, यही बात अगर आपसे पूछूं मैं कि हम डोमेस्टिक पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? अरसलान देखें, बहुत ही डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी इस टॉपिक पे मेरे दोनों सीनियर्स ने किया। मैं कुछ इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन ही करना चाहूँगा। इससे इख्तलाफ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि सारी बातें बिल्कुल एक्यूरेट थी। देखें, कंपैरिजन अगर किया जाए, जिस तरह कहा गया कि कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा क्रिकेट में आ गई है, तो हम बिल्कुल चीज़ों को अगर क्रक्स में जाकर देखें तो जो भी आपके टीम के सेटल्ड प्लेयर्स हैं, जो आप कह सकते हैं कि प्लेइंग 11 का
प्रॉपर हिस्सा होते हैं, कंफर्म हिस्सा होते हैं। वो T20 या PSL की पैदावार नहीं है अरसलान, वो प्रॉपर राउट से होकर आए हुए हैं। उन्होंने अंडर 19 भी खेली होगी, अंडर 13 भी, और सिस्टमैटिकली वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कमर्शलाइजेशन का दौर हो गया है, तो हमारे प्लेयर्स को और हमारी जो मैनेजमेंट है वो PSL को बहुत ज्यादा फोकस है, तो उसको प्रायोरिटी देना उसने स्टार्ट कर दिया है। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उठाकर देख लें पाकिस्तान के, लास्ट जो हमारी पूल ब्रैकेट है 20 से 25 प्लेयर्स हमने एक्सपेरिमेंट किए, PSL से उठाए, उन्हीं को टेस्ट करते रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो मुस्तकिल टीम का हिस्सा नहीं बना सके। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जिसके बेसिक स्ट्रांग होंगे, बेशक T20 आ गई है, बेशक कमर्शलाइजेशन हो गया है, जिसके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे वो क्रिकेट में सरवाइव नहीं कर सकता। ये बिल्कुल फुल एंड फाइनल सी चीज है। अब उसका इशू ये है कि जब हम लेट से हमें एक बैट्समैन चाहिए होता है मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो होता क्या है कि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस देखी जाती है और उसे उठा के टीम में ले आया जाता है, इस बात का ख्याल रखे बगैर कि उस प्लेयर की परफॉर्मेंस एज एन ओपनर है या वन डाउन प्लेयर है। लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में उसने परफॉर्म नहीं किया क्योंकि वो वहां का प्लेयर नहीं है। अच्छा, जब उसको यहां लाकर अरसलान उसकी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स की जाती हैं और वो डेफिनेटली फ्लॉप होता है क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो किसी और स्पॉट के लिए थी। तो एक ही स्क्वाड में 6-6 7-7 ओपनर्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हम क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और राइट कॉम्बिनेशन ढूंढा जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के बाद 4 सीरीज अरसलान अभी तक हम खेल चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया में हम हारे व्हाइट वॉश से, 4-1 से हम न्यूजीलैंड से हारे, ये थी शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी के दौरान। फिर दोबारा हमारी मैनेजमेंट को कैप्टनसी का भी एक्सपेरिमेंट करने का शौक चढ़ा, उन्होंने बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया। हम न्यूजीलैंड से जिस तरह जीत बराबर किया, सॉरी, हमने 2-2 आपके सामने है, और आयरलैंड से भी पहला मैच हारने के बाद 2 मैच हम जीते। तो ये तो उस एक्सपेरिमेंट का आंसर है कि हमें जो शौक है करने का, पूरी दुनिया वर्ल्ड कप से पहले एटलीस्ट 4-5 सीरीज में सेटल्ड होके सेटल्ड कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। और आज भी हम इंग्लैंड से पहले जितने भी हमें मीडिया न्यूज़ेस और मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि कोच भी यही कह रहे हैं। हम गैरी क्रिस्टन को थोड़ा सा मार्जिन इसलिए देंगे कि बिल्कुल अभी उन्होंने लैंड किया है और कोई आप बड़ी चेंजेस की तवक्को एकदम ना रखें, क्योंकि ये एक बन गया है। यहाँ पे जो भी नया कोच आता है, स्पेशली फॉरेन कोच, उसे पता है कि मैनेजमेंट की जो लाइन है या जो फेवरेट प्लेयर्स हैं, लेट से बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी हैं या मोहम्मद रिजवान है, बस उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसी को टो करके आगे कैरी करके लेकर जाना है। इससे ज्यादा इख्तलाफ उस वजह से नहीं करना कि नौकरी करने के लिए वो आते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की या बहुत ज्यादा, और जिसे कहते हैं ना कि अचानक ओवर द पीरियड आप देखेंगे कि एकदम कोई बेहतरी की गुंजाइश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही होगा जो इससे पहले होता रहा। यस, अगर तो गैरी क्रिस्टन डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड से आए जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है, क्योंकि 20 साल के करीब का उनका कोचिंग का तजर्बा हो चुका है और एशिया में भी इंडिया के साथ उन्होंने काफी काम किया, काफी उन्होंने उनको ट्रॉफीज जितवाई, और उसका एक ड्रेसिंग रूम जो एशिया की टीम्स का ड्रेसिंग रूम का एक एनवायरनमेंट होता है उससे भी वो कॉप अप हुए अच्छा, वैसे तो अबू शायद बकर, वो अगर चीज मैं उनको इसमें जरूर छोटी फेवरेट सी करे। एक चीज ऐड करूं, हमारे यहाँ ना एक उमूमी रिवायत है कि दुनिया भर में जो कोचिंग में बड़ा कामयाब रहा होगा वो हमारे यहाँ से बेड़ा गर्क करवा के गया है, उसका कैरियर ही फारिग हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उसका रीजन यही है कि पाकिस्तान का जो एक एनवायरनमेंट है वो ये है कि जब वो कोच हायर किया जाता है तो मैनेजमेंट कोई और होती है, जब उसकी जॉब स्टार्ट होती है तो मैनेजमेंट जो ही चेंज हो जाती है, तो मैनेजमेंट का स्टाइल भी और अप्रोच भी चेंज हो जाती है। सही बात है। आप आखिरी 12 माह उठा के देख लें पाकिस्तान क्रिकेट के, इससे ज्यादा मजायका खेज क्या हो सकता है जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ। पहले हम डायरेक्टर चेयरमैन क्रिकेट ढूंढ हो, रहे थे, कोच फिर हो, हम कैप्टन कप्तान हो, ढूंढ रहे थे, एग्जैक्टली फिर हम कोचेस ढूंढ रहे थे, फिर हम पूरी की पूरी टीम ढूंढ रहे थे, फिर हम राइट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे थे, हम सब कुछ ढूंढ रहे थे। हम ना एक अलग किस्म की सर्च में लगे हुए थे। वापस आता हूँ एक छोटे से ब्रेक से, और अब ज़रा बात करेंगे थोड़ी सी टीम के ऊपर, राइट कॉम्बिनेशन, रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्या चीज़ होता है। अच्छा, फील्डिंग हमारी जिस किस्म की माठी है और हम कैचेस छोड़ देते हैं, अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में ये एक मैच में हमने 4-4 5-5 कैच छोड़े, तो क्या बनेगा, सारे सीनियर प्लेयर्स खुद छोड़ रहे हैं। तो वापस आते हैं ब्रेक से, ज़रा इस पर भी बात करते हैं और आईसीसी के रोल पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अहमद, मैच हो रहा है नसाओ में, 9 जून को दोबारा उन्हें वहाँ पर पहले ही दे दिया है इंडिया को उनका वार्म अप मैच। कुछ अजीब सी बात है, पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है कि ये क्या हरकत कर रहे हैं आप, और फिर ये तो पूरी की पूरी टेम्परिंग हो जाएगी। सारा कुछ दिखा दें, उन्हें बता दें पिच कैसी है। देखिए, आपके सवाल का एक मुख्तसर जवाब देने के बाद मैं एक और नुक्ते की तरफ भी चलूँगा। जो अभी प्रीवियस डिस्कशन हो रही थी उसमें एक चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी थी। नसाओ के वाले से बात करूँगा। देखिए, पिछले तकरीबन 1 दहाई होने को है कि भारत लीड कर रहा है आईसीसी को। आईसीसी एक बतौर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डोमिनेटेड बाय बीसीसीआई बन चुकी है और वो हर मुमकिन फेवर इंडिया को देती है।
और उस सारी फेवर्स के बावजूद, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं कह रहा हूं, मैं एक क्रिकेट का फैन भी हूं, एक तालिब इल्म भी हूं, मैं उसके लिहाज से बात कर रहा हूं। आपको आईसीसी को तो चाहिए कि सबके लिए इक्वल ग्राउंड्स दें, और जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी, जिसके कम्बिनेशन अच्छा, जिसकी मेहनत अच्छी, वो आके जीत जाए फिर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप हर मुमकिन फैसिलिटी आउट ऑफ द बॉक्स आके, चाहे वो पिचेस की हो, एनवायरनमेंट की हो, स्केजुअल्स की हो, फिक्सर्स की हो, वो हर तरह से इंडिया को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं जीत पाए ना पिछले 10 साल से। चलिए देखते हैं कब तक चलेगा ये मामला, ये तो नई बात है। लेकिन जिस नुक्ते की तरफ मैं लेके आपको आना चाह रहा हूँ वो बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये मैंने कुछ प्लेटफॉर्म से पहले भी बात उठाई थी। ये इतनी सेंसिटिव बात है कि जब तक आपने ये, आप क्योंकि रिलेट कर सकेंगे, जितने मीडिया के दोस्त हैं वो रिलेट कर सकेंगे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये सेंट्रल पंजाब क्रिकेट बोर्ड है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बड़ी मैं खतरनाक बात कर रहा हूँ और मैं इसको थोड़ी सा जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपके सपोर्ट में मैम लीना बैठी हैं, वैसे वो ये बात मुझसे एक बार पहले ये सेंट्रल पंजाब क्रिकेट बोर्ड और सेंट्रल पंजाब के अंदर भी, अब ये बात रखिएगा कि मैं लोगों को बुरा नहीं कह रहा, मैं उस इदारे को बुरा कह रहा हूं कि जिसके अंदर सेंट्रल पंजाब का बैठा एक टोला है जो कि अपने से बाहर चीजों को नहीं जाने देता है। आप पहली बात यह है कि आपका ये दिस इज द राइट, ये होगा कभी नहीं, लेकिन इखलाकी तौर के ऊपर आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो आपके फेडरल इस्लामाबाद में आना चाहिए। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूं, उसकी वजह यह है कि उसको न्यूट्रलिटी उसके अंदर लाने के लिए उसको फेडरल में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके हेडक्वार्टर है, इसका मतलब यह है कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन है। आप आज चले जाइए और आप उनके मुलाजमीन की जाके देखिए तो आपको 80% जो है वो लोग, 80 to 90% लाहौर उसके गिरदोनवा के शहरों के रिहायशी मिलेंगे। क्या सिर्फ लाहौर में ही लोगों को काम आता है, या जो उसके करीब के शहर है वहां पे लोगों को क्रिकेट के बारे में पता है? आपका सबसे बड़ी टैलेंट की नर्सरी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा है। एक सिलेक्टर आपका नहीं है अपना सिलेक्शन कमेटी के अंदर, 4 से 5 तो काफी सारे हैं ना। नहीं, प्लेयर तो टैलेंट आ रहा है ना सर, तो आपकी टीम कैसे चलेगी? ठीक है, मुझे बताइए। अच्छा, आपके मोहम्मद यूसुफ लाहौर से, अब्दुल रज़ाक लाहौर से, बाबर आजम लाहौर से, आपके वहाब रियाज लाहौर से, आपके चेयरमैन लाहौर से। अच्छा, फिर आपकी होता ही है कि जो आपके सिलेक्टर्स होते हैं वो आपके इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, आपके अपने लड़के के लिए बात करते हैं कि यार हमारे रीजन के ये लड़का है, इसकी परफॉर्मेंस के लिए कौन उठाएगा आवाज केपी के लड़कों के लिए, स्पेशली जिनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। मैं आपको चैलेंज करके देता हूं, ये साहिबजादा फरहान अगर किसी छोटे रीजन से ना होता तो आज वो पाकिस्तान में पहले खेल रहा होता। ये रीजनल पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। फिर मुझे ये बताइए कि ये कौन सी बात है कि इस्लामाबाद पिंडी में इवेंट है तो लाहौर से टीम आएगी ऑर्गेनाइज करने के लिए, कराची में इवेंट है तो लाहौर से जाएगी टीम ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमें आके वो ऑर्डर देते हैं। पॉइंट इज दैट कि सर पीसीबी कभी भी चाहता ही नहीं है कि आपकी पूरी दुनिया में क्रिकेट एसोसिएशंस इवेंट्स को होस्ट करती हैं। पिंडी में मैच होगा तो रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन करेगी, लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन करेगी, कराची क्रिकेट एसोसिएशन करेगी। यहां पे पीसीबी चाहता है कि पावर सिर्फ हमारे हाथ में रहे, हम डोरियां हिलाएं। वो इसीलिए कभी डेवलप भी नहीं होने देना चाहते क्रिकेट एसोसिएशंस को। सर आप जब घर की लौंडी बना के रखेंगे पीसीबी को, सर कभी इंसाफ नहीं होगा। मैंने छोटे रीजन्स के लोगों को लाहौर कजाफी स्टेडियम में रुलते हुए देखा है, उनको ऐसा सलूक करते हैं जैसे कोई किसी का मुलाजिम या कमी कमीन होता है। तो ये तो अंदर की बातें जो आम लोगों को नहीं पता है सर, जब तक आप इंसाफ नहीं होगा लोग इसको। अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा निकल के ना, मैं आपकी ये बात से ना एक अग्री टू हायर एक्सटेंट मैं कह लेता हूँ। एक चीज़ तो फेस मैम लीना और अबू बकर भी साथ हैं, छोटी सी चीज़ जो शेयर भी करता हूँ आपके साथ ना, अजीम घुमन को आप सारे जानते हैं ना, बहुत रिफाइंड प्लेयर। अच्छा, मेरा जूनियर है, मैं जब क्रिकेट खेल रहा था हैदराबाद डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, जब हैदराबाद डिवीज़न हुआ करता था जिसके अंदर कोटरी भी था, बाकी भी थे, तो हैदराबाद डिवीज़न होता था, भरपूर एक टीम बनती थी। तो मैंने अंडर 19 की कैप्टनसी भी की। अजीम जूनियर था उस वक्त और एक्सीलेंट प्लेयर था, एक्सीलेंट प्लेयर तब भी। तो मैंने उसको खेलते हुए भी देखा, मैंने उसको उसके बाद हमने तो छोड़ दी, खैर मेरे साथ तो एक अजीब सा वो मामला। अजीम के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हैं ना बड़े रीजन्स की, वाकई अजीम के साथ कराची ने भी ये किया, नहीं होने दिया उसको आगे। कराची रीजन के लड़के ऐसे इम्पोज कर दिए जाते थे, खालिद लतीफ़ और ये सारे। और जब टीम बनने की बात आती थी सिंध की, आपने देखा होगा जब सिंध की एक टीम बना करती थी, उस सिंध की टीम में भी 80% आपको कराची के लड़के मिलते थे। अच्छा, ये होता है। बात में ऐड कर रहा हूं, आपकी मैं बात से बिल्कुल अग्री। मैं आपकी बात में एक बात ऐड कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल फैसल अत्तर, वेरी गुड प्लेयर, इतना बड़ा की तरह मेरे सीनियर है। हाँ, इतना बड़ा प्लेयर वो क्यों पाकिस्तान से ज्यादा नहीं खेला, वो छोटे रीजन से था। यासिर हैदराबाद से 2010 में स्कैंडल आता है स्पॉट फिक्सिंग का, यासिर हमीद को सिर्फ एक बयान ले लिया जाता है, बाकी लोग आ जाते हैं, यासिर हमीद नहीं आ पाता, वो छोटे रीजन से था।
आपका फैजान रियाज नॉर्दर्न रीजन का, इस्लामाबाद का, जुनैद खान 3 से 4 सीजन जो आपके नॉर्दर्न के 6 टीमों के स्ट्रक्चर में वो मैच से। हाईएस्ट मिडिल ऑर्डर स्कोरर था। कोई बात नहीं करता लॉबिंग। फैजान रियाज के लिए क्योंकि उसकी लोगों के साथ दोस्तियां नहीं है। बेहतर। उमर अमीन जब मेच्योर प्लेयर बना, रन्स करना शुरू किए, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, डिसिप्लिन, फिटनेस वाइज सुपर्ब, बेहतरीन फील्डर, उसके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। पॉइंट इज दैट के मीडिया स्ट्रांग है लाहौर का, मीडिया स्ट्रांग है कराची का, इनके प्लेयर ज्यादा खेलते हैं। मैं इसको लसानियत की तरफ नहीं लेके जा रहा, मैं इशू पिन पॉइंट कर रहा हूं कि सर पूरे लेकिन पाकिस्तान के लिए ओपन ये कीजिए। वैसे बहुत बहुत जेन्युइनली हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई इस पे डिगेट भी कर सकते हैं। मैम लीना, आपका स्टांस फिर अबू बकर का, पहले आपका स्टांस है तो ये वाकई में पॉइंट बड़ा सेंसिटिव भी होगा और मेरा ख्याल है बड़ा थॉटफुल चीज़ होगी अगर इस पे हम बेहतर डिस्कशन कर लें। देखिए, मेरा स्टांस तो आपको बड़ा क्लियर पता है। मैंने तो सालों से पुराना ये कह पता रही है हूँ वैसे कि मुझे हाँ, कि डोमिसाइल अगर आपका पंजाब का होगा तो आप खेलेंगे ही खेलेंगे। डोमिसाइल अगर आपका पंजाब का होगा, आप कप्तान दोबारा भी बन जाएंगे, फ्लॉप कप्तान होंगे, कुछ नहीं आता जाता होगा, फिर भी आप कप्तान बनेंगे। बट मुझे खुशी इस बात की है कि यंगर जनरेशन में भी आज अहमर ने ये बात की, बड़ी खुल के बात की और अहमर बिल्कुल बड़े सही अरसे बात से की। कर रहा है ये बात, मैं देखिए, सुन रहा हूँ और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है ना एहसलान, कि हाँ मेरे बहुत अलावा अच्छा, भी कोई सही। बात कर रहा है ये। तो बिकॉज कोई अपने इंटरेस्ट को माइंड में रख के लोग बात नहीं करते कि यार मैंने ये बात की तो मेरा क्या होगा, ये वो। तो मुझे खुशी इस बात की कि कोई दबंग तरीके से खुल के पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात करे और बिल्कुल सही बात करे। अच्छा, इसी बात को अगर मैं आगे लेके जाऊं कि ये तो दौरा है ये लाहौर का और मीडिया एड भी पंजाब का, कराची ना लाहौर से जाते हैं ना वैसे सिर्फ अहमद साहब। क्रिकेट में बल्कि हर शोबे में ही। लेकिन जिसकी वजह से जहां हम हैं वहां हैं, आपको वो भी पता है, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। चले, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारी टीम को 60-70% जो चला रहा है वो तो हमारा नॉर्थ ही चला रहा है। और वहीं से क्रिकेटर्स आ रहे हैं। जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2017 की, उसमें परफॉर्मेंस, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस फखर की आई, वो कहाँ से, वो नॉर्थ से। मतलब आपके क्रिकेटर्स, आपको रिजवान जैसे क्रिकेटर्स जिनको ड्रिप लगी होती है, अगले दिन आके वो आपके लिए मैच जीत जाते हैं। इस किस्म के स्पिरिट आपको यहाँ लाहौर से नहीं मिल सकती, मैं ये साफ कह देती हूँ। लेकिन मैम लीना, मैं ये इसमें एक स्पिरिट एडअप यहाँ करूं, पता मैम है, लीना सेल्फिश स्पिरिट है यहाँ पर, इसमें एक जैसे कि एडअप चल करूं। रही है। हाँ, मतलब करें केपीके की रिप्रेजेंटेशन फिर भी है, बलूचिस्तान की तो ना होने के बराबर है ही नहीं, ना होने के बिल्कुल क्या सही आप है ही कह रहे नहीं, हैं, बिल्कुल सही वो आप तो कह बहुत रहे हैं। बड़ी देखिए, ज्यादती है। वो जो क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम है उसमें एक भी वो वहां खुद का नहीं बंदा नहीं रखते। है। एक वो बिस्मिल्लाह खान था शुरू में, जी हाँ, और वो मुझे भी याद पता नहीं है। कहाँ गायब हो गया। तो उसके मतलब ये सब बातें बिल्कुल देखने वाली है। इनकी वजह से ही हमारा क्रिकेट जो है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे, ये इसका नोज मतलब है डाइव पनप पे रहा है चल रहा अमर है। हर जगह। और आप देखिए ना, ये छोटी सी बात है। अभी हमने वो हसन अली की बात की थी, मैं दोबारा करती हूँ कि यार ये कोई प्राइवेट हमारा कोई टर्की तो नहीं जा रहे ना 5 फ्रेंड्स मिलके कि जी हसन को तो जरूर ही लेके जाना है, वरना ट्रिप पे मजा ही नहीं आएगा, जोक्स कौन करेगा, हंसाएगा कौन, ये वो कौन करेगा। अरे यार, हसन प्लेयर था 2017 में, वो नीचे गया एज अ प्लेयर, उसकी स्पीड नीचे गई है, बिल्कुल क्लब बॉलर बन गया है। उसकी कोई अगर आप स्टैट्स उठा के देखें, मैंने परसों तरसों लिखा भी है फाइटर टाइम्स में सारे स्टैट्स के साथ, तो पिछले 2-3 साल से तो उसके कोई स्टैट्स ही नहीं है T20 में। मैम तो एक चीज शेयर करूं, किस बेसिस पे आप मोहम्मद अली को नहीं लेके जाएंगे? एक लास्ट बात, कि किस बेसिस पे आप, डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है मोहम्मद अली, जिसने, अगर आप क्राइटेरिया बना रहे हैं ना PSL को, तो PSL में तो मोहम्मद अली ने इतना अच्छा किया है मुल्तान सुल्तान के लिए, तो किसी के लिए PSL क्राइटेरिया है और किसी के लिए नहीं है। तो ये कंफ्यूजन जो चल रही है ना, जब तक एक अच्छा कप्तान नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग कप्तान, और लीडरशिप अच्छी नहीं आएगी, चेयरमैन अच्छा नहीं आएगा, तो ये सब चीजें हो ही नहीं सकती ना सही। ये तो ऐसे ही रहेंगी। और ये जो बिल्कुल बात, एक लास्ट बात मैं ये भी कहूंगी कि ये जो सारा कंट्रोल है वो लाहौर में क्यों है? भाई, पाकिस्तान का कैपिटल लाहौर है, पाकिस्तान का कैपिटल लाहौर तो नहीं है, बदला है, मुझे पता नहीं है क्या। अच्छा, बदल गया तो जरा बताएं प्लीज। काफी सारे लोग आज नाराज होने वाले हैं वैसे इस प्रोग्राम से। असलान में एक बात बताऊं आपको, सॉरी, ये बस एक छोटी सी बात, और आप आगे चलिएगा। मैं एक इदारे में काम करता था लाहौर में, मैंने 4 साल लगाए हैं। हाँ। मेरे 1.5 साल के अंदर मैंने देखा है उसके वो लाहौर में था 6 मुलाजमीन PCB में गए हैं, सिर्फ एक इदारे, मेरे इदारे से जहां हाँ मैं जी, काम मुझे करता उनके नाम भी पता ठीक है। सो नुकता ये है कि ये किस तरह से ट्रांजिशन, अच्छा ये पता है ये जॉब क्या करते हैं, ये जॉब एडवर्टाइज पहले करते नहीं, अंदरूनी खाना लोगों को रख लेते हैं। अच्छा, जो एडवर्टाइज कुछ करते हैं उसमें लिखा होता है लाहौर ओनली, और जो सबके लिए ओपन करते हैं ना, उसमें भी अपना बंदा पहले से सेट किया होता है। वैसे ये मैं आपके साथ ना शेयर करता हूँ अगले पार्ट में, एक बड़ी मजे की चीज़, एडवर्टाइजमेंट थी, मुझसे बहुत नाराज हो गए एक साहब भी। पहले अबू बकर, ये जो बात हो रही है यार, है तो सेंसिटिव, लेकिन अगर हम रियलिटी बेस ज़रा चेक करें
तो काफ़ी सारे रीजन्स के साथ वाकई में बहुत ज़्यादती हो रही है। इससे ज़्यादा एग्री नहीं किया जा सकता जो सारी डिटेल्स बताई गई हैं। देखें अरसलान, 2 मुल्क यार ऐसे मैं हैं तो जहाँ पर बलूचिस्तान इस की तरह की वजह से ज़्यादा सिचुएशन बात करता हूँ, होने चाहिए, मेहनती प्लेयर्स हैं, तो क्यों नहीं होने चाहिए? भाई कैसे होंगे जब उनको एक ना उनकी सिलेक्शन में उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, ग्राउंड भी नहीं देते ना बेचारों वहाँ को। पर मैचेस होंगे, ना वहाँ पर कोई एसोसिएशन होगी, जब लॉबी बिल्कुल उनके अगेंस्ट होगी, ना उनके पास पीआर कंपनीज होंगी, तो कैसे बलूचिस्तान से प्लेयर्स आएंगे या अरसलान? गुड, गुड, ये अब सही था। इशू ये है अब इशू ये है अरसलान कि देखें, मैं श्रीलंका जाने का जब इत्तेफाक हुआ तो सेम मॉडल वहां पर भी मुझे देखने को मिला, और श्रीलंका की टीम और पाकिस्तान की टीम का जो एक अपग्रेडेशन है वो इसी वजह से नहीं हो पा रही है कि वहां भी बिल्कुल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, वहां पर हम्म। भी रीजनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, एसोसिएशंस वहां पर भी नहीं है। उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि उनका भी देख लें कि अभी दोबारा जी एक बंदा रिटायरमेंट ले चुका होता है, उसको वापस बुला के कप्तान बनाया जाता है। यहाँ भी मोर और लेस इसी किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती है, रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस लाया जाता है। कोई सिस्टमैटिकली आपका राउट नहीं है कि प्लेयर अगर परफॉर्म करता है डोमेस्टिक में, जिस तरह आपने कहा बलूचिस्तान से स्पेशली, केपी से स्पेशली, देखें आप तो ये सूरत हाल हो गई है, आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। इवन बलूचिस्तान को अगर साइड लाइन कर दें, केपी को साइड लाइन कर दें, रावलपिंडी इस्लामाबाद के भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि मजबूरन वो आप कह रहे हैं कि हमें लाहौर जाना पड़ता है, लाहौर जाके घर लेके रहना पड़ता है, फिर शायद चांसेस बन जाए कि टीम में हमारी जगह बन जाए। इस तरह की अगर सूरत हाल होगी तो आप कैसे पाकिस्तान की प्रोफेशनल टीम की प्रोफाइलिंग कर सकेंगे, सर कैसे वो क्रिकेट बेस्ट नेशनल 11 क्रिकेट प्लेयर्स ला एकेडमी के सकेंगे जो दरवाजे नहीं पाकिस्तान खोलते। के लिए बेस्ट हैं? सर नेशनल क्रिकेट एकेडमी के दरवाजे नहीं खोलते से हैदराबाद से आए प्लेयर के लिए, ये सच बता रहा हूँ आपको मैं। दूसरा, अमर भाई ने जो बात की कि कजाफी स्टेडियम में मतलब जिस तरह एक हेडक्वार्टर होता है तो वो एक पब्लिक ऑफिस है, वो सबके लिए ओपन होना चाहिए, और अगर किसी की क्वेरी है वहां जाके, मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दूं, कजाफी स्टेडियम तो दूर की बात है, डोमेस्टिक में जिस तरह के इश्यूज बताए गए उनको भी अगर साइडलाइन करते हैं। बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि कोई जर्नलिस्ट इस टाइम डोमेस्टिक को कवर करने के लिए रेडी नहीं है, उसकी रीजनिंग आप सबको पता है, सर लेकिन मैं जो ख्वाहिश भी धक्का रखता है खा वो कर वहां आया हूँ, जाकर गेट मैं गेट धक्का के खा सामने, कर आया हूँ सर वो रावलपिंडी गेट के वाले सामने ग्राउंड से। ख्वार होता है जी, हाँ जी, मैं वो खुद, गेट के सामने मैं अपनी ख्वार होता बात है वहां करूं, पर। अमर तो कवर करते हैं ना, आप करते हैं ना कवर, आपको नहीं पता क्या होता है वहां पर, ना बैठने के लिए जगह होती है, ना पता होता है, ना स्कोर पता होता है, ना कोई बात करने को। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वैसे बड़ा आज के प्रोग्राम किसी और टॉपिक पर, लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ग्रास रूट पे ये मसाइल हैं जिसकी वजह से हम रो रहे हैं ना, आज के प्लेयर्स नहीं आते, पूल ऑफ प्लेयर नहीं बढ़ता, यही 15-16 प्लेयर है जिन्हें टेस्ट भी खिलाना है, वनडे भी, T20 भी, तो उसकी वजह ये। वापस आते हैं ब्रेक से, तो ज़रा इस पर भी बात करते हैं, फिर मैं एक ज़रा इमरान खान जूनियर या सीनियर उनका एक वाक़या भी शेयर करता हूँ। वापस आते हैं ब्रेक से। जी अच्छा, आप सारे हजरात को याद होगा प्लेयर काफ़ी टाइम खेलते रहे पाकिस्तान टीम में, ऑन एंड ऑफ साथ बहुत रहते थे। इमरान खान, अब उन्हें आप जूनियर कहते हैं सीनियर, वो आप लोग बेहतर, जो बॉलर थे फास्ट बॉलर। पूछा मैंने, कैंप लगा हुआ था तो मैंने खुद पूछा, और यासिर खड़े हुए थे और 2-3 प्लेयर्स खड़े हुए थे, शान मसूद भी थे वहाँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप लोग खिलाते नहीं हैं और इनको न खिलाने की वजह क्या है, और फिर टीम में क्यों है ये? आप यकीन करें जो जवाब मुझे मिला कि यार ये लतीफ़े बहुत अच्छे सुनाता है। मैं बड़ा हैरान हो गया। अच्छा, काफ़ी सारे इकट्ठे होकर ये बात कर रहे थे, मैं खुद बहुत हैरान हूँ, और ये मैं आज आपको ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ, वैसे इससे पहले मैंने ये जिक्र नहीं किया क्योंकि आज ये बात चलने के लिए। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें, फिर ये लॉबिंग सिस्टम है, हर कोई बोलता है इस पर कि लॉबिंग सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग। हम हुरैरा का नाम सुनते आ रहे थे, गायब हो गया, बीच में कहाँ चला गया। कामरान गुलाम ने फट्टे चक दिए, इतना बेचारा शानदार प्लेयर, उसने रिकॉर्ड बना दिया, हिस्ट्री कायम कर दी डोमेस्टिक स्कोर की सीज़न की, कोई पता नहीं, बेंच पे बिठाए रखा, गलत फॉर्मेट खिलाते रहे उसको T20 लाहौर कलंदर से, फिर कहते जी वो स्कोर नहीं कर रहा वहाँ से। हमें किसको कहाँ खिलाना है ये हम पहले से बड़े ही कंफ्यूज हैं। अब ज़रा आते हैं, चूँकि ये डिस्कशन बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, ज़रा टीम पर। पहले ज़रा अबू बकर आपसे, ये जो टीम हमारी कमोबेश अब तकरीबन रेडी है, बस यही अनाउंस हो रही है जो मुझे भी पता है, कोई हसन अली हो गया, सलमान आगा हो गया और इरफान न्याजी हो गया, ये होंगे ट्रैवलिंग रिजर्व, बाकी टीम यही होगी, ऐसा ही लग रहा है। तो यही टीम है, तो फिर क्या तजर्बे हमने करने थे? अरसलान, आपकी इस वाले क्वेश्चन को आंसर करने से पहले सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो सम अप कर देगा कि हमारा डोमेस्टिक कहाँ पर खड़ा है।
जी प्लीज। रावलपिंडी में मैच हो रहा है और बाहर बहुत सारे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर खड़े होते हैं कि यार हमें अंदर जाने दे दिया जाए डोमेस्टिक का मैच देखने के लिए। पहली बात तो ये है कि ये पॉलिसी गलत है कि अगर कोई देखने के लिए आते हैं डोमेस्टिक, उनको देखने देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वहां पर मौजूद, मतलब ये लतीफा भी आप कह लें या पाकिस्तान का सम अप कह लें कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक काम खड़ा है, तो वहां पे मौजूद गार्ड उन्हें कहता है यार कोई भी काम का प्लेयर नहीं खेल रहा है, वापस चले जाओ यार, कोई फायदा नहीं है देखने का। सही है। मुझे मैं तो यहाँ खुद से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये बात। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि हमारा डोमेस्टिक किस तरफ जा रहा है। और बाकी आपने अभी जिस तरह टीम की बात की, तो जब डोमेस्टिक की ये सिचुएशन होगी, पीएसएल के परफॉर्मर से, और वो भी टॉप परफॉर्मेंस की जाए कि ये देखा जाए कि यार ये 10 बंदे हम रख रहे हैं टीम में और ये 10 के 10 ओपनर्स हैं। उसके अलावा जब टीम सिलेक्ट की जाएगी तो हमारे पास यही पूल रहता है अरसलान, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और हम और जितनी मर्जी बातें कर लें, वही वाली बात है कि जिनकी प्रोजेक्शन बेहतर है, पीआर हैं, जिनके ग्रुपिंग तगड़ी है, लॉबी तगड़ी है, वही फिर प्लेयर्स चले जाते हैं। और बास तो ऐसे हैं जो लीग्स भी खेलते हैं, बगैर एनओसीज के लीग्स भी खेलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं है, और उसके बावजूद 11th आवर में उनको बड़े इवेंट्स पे इंडिया में हो या अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला भी है उनको बुला लिया जाता है। पता नहीं और उनके किसी पास को तो ऐसी क्या बांग्लादेश से लीडरशिप वापस है जो बुला बाकियों लिया के पास जाता है नहीं। बगैर खिलाए। सर ये हम अपना मजाक खुद बनाने के आदी हो गए हैं पूरी दुनिया में, फिर उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, यार आईसीसी अच्छा पाकिस्तान ये का बताएं मौकिफ अबू नहीं बकर, मानता। चलें हम लोग इस पे डिस्कशन, तो ये तो बाकी ये बताएं मिडिल ऑर्डर में क्या है हमारे पास यार, कैसे मतलब क्या किसको सेटल डाउन करें मिडिल ऑर्डर में? उस्मान खेलेगा चौथे पे, फिर पांचवे पे कौन खेलेगा? इफ्तिखार खेलेगा या आजम खेलेगा? कौन खेलेगा? फिर शादाब खेलेगा, इमाद खेलेगा, कौन खेलेगा? अबरार कहाँ खेलेगा? ये जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हमारी सीरीज होने जा रही है अरसलान, ये तकरीबन हमारे तमाम क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर कर देगी, और ये एक नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप में जाने लगा है। और वही इस अंदाज़ा ज़रूर ऐसे लगा सकते हैं आपके मजीद एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे। एक आधा प्लेयर का आप कह सकते हैं शायद जो थोड़ा बहुत वो इन एंड आउट उनको कर ले, लेकिन मोर और लेस वही प्लेइंग 11 खिलाई जाएगी, वही अच्छा प्लेइंग 11 खिलाई जाएगी जहां पर उन्होंने जो सिलेक्ट करनी है वर्ल्ड कप के लिए। तो ऐसे में जो ऑप्शंस हमारे पास रह गई हैं, वो उस्मान खान को जिस ड्रामेटिक तरीके से वापस लाया गया है, अब उनके अलावा उनको खिलाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। अरे इसके उससे तो साथ ही वादा अगर कर आप लिया ना, उससे वादा कर लिया, वर्ल्ड कप तो खिलाना है। अब वादों पे तो चल रहा है गेम, आमिर से भी वादा किया, इमाद से भी किया, वादे पर तो वर्ल्ड कप खेलेंगे अहमद साहब। ये तो ऐसे लग रहा है कि टीम नहीं बना रहे बल्कि हम कोई फिल्म टेलीकास्ट करने जा रहे हैं और उसकी कास्टिंग के लिए किसी एक्टर से वादा कर लिया गया है कि आपको जरूर रखेंगे। देखें अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है यार, इसी वजह से रिजल्ट जो है बड़े टूर्नामेंट्स के रिजल्ट, एक आधा मैच या एक आधी सीरीज आप फ्लूक से जीत सकते हैं, लेकिन जब ये बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं तो बड़े टूर्नामेंट्स तुक्के नहीं में लगते आपको एग्जैक्टली तुक्के नहीं लगते। और दूसरा आपने इंट्रो में बोला अरसलान के एक आधा मैच 9 को जो इंडिया के अगेंस्ट है वो मुश्किल है। मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के बाकी 3 मैचेस भी जो हैं वो पाकिस्तान अब को तो इजी आयरलैंड से वॉकओवर्स डर पड़ नहीं गया मिलेंगे। यार, अब तो आयरलैंड से डर पड़ गया हमें। आयरलैंड से भी डरना चाहिए, और यूएस ने बांग्लादेश को भी हरा दिया। ओए वो होए, यूएस की उन्होंने टीम तो भी कह रही है क्या हमको आसान शानदार वॉकओवर नहीं है। जीत हासिल की है भाई। हाँ अहमर, ये बात इस पे तो वाकई यूएसए ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया, बांग्लादेश जैसी टीम को हरा दिया। देखिए ना यूएसए ने क्या किया है, क्योंकि पता है कि यूएसए में तो ये सारी एशियन कम्युनिटी ही वहाँ पर क्रिकेट खेलती है, तो ये होता है कि कुछ आपको श्रीलंका की डोमेस्टिक के, कुछ इंडिया के, कुछ पाकिस्तान के, कुछ न्यूजीलैंड के, इस तरह से एक मिक्सचर है। तो इतनी हल्की टीम नहीं है कि इसको आप हल्का समझे, तो आपको पूरी तगड़ी तैयारी और उन पे वर्किंग करके जाना पड़ेगा कौन क्या करता है। अगर आप ये इस खुमार में चले गए कि हम यूएसए और हम डाउन कर लेंगे, तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो कि बांग्लादेश के साथ हुआ है। और जो टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, देखिए एक अजीब सी या देखिए प्लेयर बुरे नहीं होते हैं, बात ये होती है आप प्लेयर को लेके कैसे चल रहे हो। ठीक है, उस्मान खान बहुत ब्रिलियंट पीएसएल खेला, सब कुछ खेला, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ी फ़र्क होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट मुश्किल होती है। हम ये नहीं कहते कि प्लेयर गलत आया, उसने परफॉर्म किया था, 200 किए, 196 किया है, लेकिन होता क्या है कि पीएसएल में प्रेशर नहीं होता, टीम की केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, आपके साथ फॉरेन कोचेज होते हैं, माहौल डिफरेंट होता है। तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो, डिफरेंट काफ़ी सारे रिटायर्ड बॉलर्स को भी खेल रहे हो। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा है कि मैं ये कहूँगा कि आपका देखिए, आप सलमान अली आगा बहुत अच्छा प्लेयर है, वेरी गुड प्लेयर, लेकिन इस वक्त वो रिजर्व में कैसे आ गया? उसका भी इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ T20 में। आप अगर उसको रिजर्व में रखेंगे लेट्स सपोज, और उसका मतलब ये है कि अगर वो मेन स्क्वाड में किसी वजह से आता है तो वो अपना डेब्यू करने जा रहा है, तो कैसे वो उसके साथ भी गलत है कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट में उसको डेब्यू करा रहे हो, ठीक है, और ये टीम के साथ भी गलत है। तो जब आपके साथ पहले जो प्लेयर चल रहे हैं उनको कंटिन्यू करके लेके चलें, आप अपने प्लेयर को बैक करें, उनकी जो मिस्टेक्स आपको अपेरेंटली नजर आ रही हैं उनको रेक्टिफाई करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अहमद फिर मैं आपसे, मुझे बताएं चौथे पे कौन खेलेगा, पांचवे पे कौन? देखिए बड़ा सिंपल है अरसलान, इतना प्रॉब्लम है नहीं जितना इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए जो लड़के पूल ऑफ प्लेयर आपके साथ चले हुए आ रहे हैं वो लड़के वही हैं, सिर्फ उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से बैक करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं
ये तो तय है कि साइम, बाबर और रिजवान ये आपके टॉप 3 में खेलेंगे, जो भी इनमें से 2 ओपन कर ले एक 3 पे आ जाएगा। आप फखर और आपका शादाब, ये आप इनमें से 4 पे फखर, 5 पे शादाब, या 4 पे शादाब 5 पे फखर, तो उस्मान कहाँ जाएगा? तो सर कोई मतलब कोई जहेज में थोड़ी आया है, नई कॉम्बिनेशन में बैठ रहा, तो बाहर बैठे। लेकिन आया तो जहेज में। तो मेरा कहने का मकसद है उस्मान साइम अगर ओपन नहीं करता ना, लेट्स सपोज टीम ठीक की है। प्लेइंग 11 में नहीं आता है साइम अयूब और बाबर रिजवान ओपन करते हैं, फिर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के लिए क्वेश्चन बचेगा या एक्स्ट्रा ऑलराउंडर या सही। बॉलर के लिए, फिर तो उस्मान आता है। अगर साइम है ओपन पे, रिजवान या बाबर में से किसी एक को 3 पे खेलना है, फिर उस्मान की जगह नहीं बनेगी। ठीक फिर है। आपका मिडिल में मेरी राय के मुताबिक फखर, शादाब, आजम, इफ्तिखार, ये 4 प्लेयर ऐसे हैं कि अगर ये अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेहतर परफॉर्म करें तो ये आपको एक बेहतर पैसेज दे सकते हैं फ्रॉम द मिडिल ओवर टू द डेथ ओवर। फिर आपके बाकी जो लोअर ऑर्डर में शाहीन आ जाएं जो थोड़ा बैट चला लेते इमाद हैं। को रखेंगे बॉलिंग के लिए आप? जी इमाद का होना ज़रूरी है। वैसे तो मेरा अपना ख्याल है कि मैं उनका बहुत ज़्यादा कोई उनकी क्रिकेट का अभी फैन नहीं हूँ। बॉलर बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, ऑल फॉर दैट, बट वेरी पुअर फील्डर। आज से नहीं, आज से 4-5 साल पहले भी उसको प्रॉब्लम था। उसकी फील्डिंग एक आपके लिए नेगेटिव पॉइंट रहेगा। किस किस को छुपाएंगे? अगर नसीम शाह को छुपाएंगे, नसीम शाह को छुपाएंगे, इमाद को छुपाएंगे। अभी आमिर, आई एम बिग फैन ऑफ मोहम्मद आमिर, बट अभी उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में कहाँ स्टैंड करेगा वो भी टेस्ट होना है आपको। ठीक हो गया। तो बात यह कि आपने न्यू बॉल बॉलर सारे आपके पास है, आमिर न्यू बॉल बॉलर, नसीम शाह न्यू बॉल बॉलर, शाहीन अफरीदी न्यू बॉल बॉलर, इमाद भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यू बॉल के साथ। मिडिल ओवर में आपको शायद वो इकोनॉमी बीच में बचा के दे सकता है लेकिन विकेट नहीं लेके दे सकता। न्यू बॉल का बॉलर है। ठीक है। इसके बाद इसका मकसद यह कि आपको साथ जेन्युइन स्पिनर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, साथ जब तक अबरार नहीं खेलेगा या उसामा मीर को तो अभी उन्होंने साइड लाइन कर दिया, वो भी जिस मैच में अच्छी बॉलिंग की उसके बाद बाहर हो गया। तो कहने का मकसद है कि कम्बिनेशन देखते हुए मुझे बड़े मसाइल दिख रहे हैं और आप जब तक कम्बिनेशन सेटल डाउन नहीं करेंगे प्रॉब्लम जो है वो बन जाएगी। वही मैडम लीना, आपको भी इसी तरह कंफ्यूजन लग रही है? मुझे तो लग ही रही थी, अहमर को भी लग रही है और कंफ्यूज अबू बकर भी हैं। आप क्या कहती हैं? देखिए, सारी बातें जो मैंने ये करनी थी वो अमर ने करी दी, लेकिन मैं एक बात और ऐड करूंगी कि देखिए, ये जो मिडिल ऑर्डर की इतनी बात होती है ना, मिडिल ऑर्डर को भी थोड़ी 4-6 बॉलें चाहिए होती हैं। इफ्तिखार जैसे हम जाया करते हैं, इफ्तिखार जबरदस्त बैट्समैन है, अगर उसको 6 बॉलें 1 ओवर सेटल डाउन होने के लिए मिल जाए ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। मैम लीना, बड़ा एक चीज हिटर है। आपसे मैं पूछूं, इफ्तिखार का प्रॉब्लम ये है उसको 13वें ओवर में आना पड़ जाए, उसको नहीं पता चलता मैंने क्या खेलना है। हाँ, नहीं, उसको ये बात 18वें तो ओवर में आना पड़ जाए तो वो ठीक है। नहीं, मैं तो इससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। मैं ये कहती हूँ हमारा प्रॉब्लम बाबर आजम है। जब बाबर आजम पूरी इनिंग खा जाता है और पूरी इनिंग्स वो सिर्फ अपने 50 के लिए खेलता है, तो आगे आप सोचें कि आगे फिर आपका शादाब, आपका आजम खान, आपका इफ्तिखार, उनको कहाँ टाइम है कि वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक मुल्क को सर्व कर सकें या टीम को सर्व कर सकें। कोई भी जो प्लेयर होगा ना, उसको अपना रोल क्लियर चाहिए होगा कि यार मेरा 5 ओवर का रोल है या मेरा 7 ओवर का है, या अगर विकेटें गिर जाए तो मैंने ऊपर आके ये करना है और उसके बाद एंड के 3 ओवर मारना है। अब जब रोल ही नहीं पता, सिर्फ एक आदमी को रोल पता है, उसको रोल है उसने 50 बनाना है अपना। वो तो उस दिन रिजवान ने भी कह दिया कि एवरेज प्लेयर थिंक्स अबाउट एवरेजेस। आपका ख्याल है उसने वो ऐसे कह दिया था? आपका ख्याल है वो बगैर सोची समझी बात थी? मैं एग्री करती हूँ रिजवान से बिल्कुल। एवरेज प्लेयर ओनली थिंक्स अबाउट एवरेज। इनका तो फैमिली ट्रेट है अपनी 50 की, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, टीम का जो मर्जी हो, चाहे ये कप्तान हो या ना कप्तान हो। तो उस लिहाज से यही मैं सालों से कह रही हूँ कि 130 की स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम तो कहीं फिट ही नहीं होता। वहीं से हमारा सारा बैटिंग ऑर्डर गलत हो जाए। अब अगर मैं हॉर्सेस और कॉर्सेस, एक चीज होती है कि कंडीशंस देखें, माहौल देखें, उसके मुताबिक फैसले करें। आपने एक वर्ल्ड कप खेलना है, वहां क्या कंडीशंस है, टैकी पिचेस है, वेस्ट इंडीज में थोड़ी स्लोइश, आपने किससे ओपन कराना है, 2 स्पिनर खिलाने हैं, क्या करना है आपने, कुछ पता नहीं। अच्छा, अब मैं अगर आप मेरी बात करें, और हो सकता है कोई भी मेरे से एग्री ना करे, तो मैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ ओपन करूं, लेकिन मेरा ओपनर हो फखर जमान और रिजवान। अभी आपने उस दिन देखा कि बाबर आजम एक दिन जल्दी आउट हो गए थे, तो क्या जबरदस्त बैटिंग की रिजवान ने और फखर ने पावर प्ले में। पावर प्ले को 4-5 बॉलें ले भी ली फखर जमान ने, थोड़ा एडजस्ट होने में 4-5 बॉलें उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी विद इन पावर प्ले उसने इम्पैक्ट डाला। तो आप रिजवान और फखर के साथ क्यों नहीं जाएंगे? और फिर आप देखें वहीं पर आते कि अच्छा अगर इनके साथ चले गए तो बाबर को कहाँ एडजस्ट करेंगे? फिर भाई क्यों एडजस्ट करने की जरूरत है? आप जो रूट, इतना बड़ा प्लेयर है वो नहीं खेलता T20,
स्मिथ इतना बड़ा प्लेयर है, उसको नहीं खेलता है, उसकी वही हुए 130 ओके स्ट्राइक रेट। तो यार ये आप जब तक रूथलेस होके नहीं सोचेंगे, बड़े नामों से बाहर नहीं निकलेंगे, बाबर आजम फलाना ढिमकाना, तो हमारी क्रिकेट कभी सही हो ही नहीं सकती। अब जैसे हारिस रऊफ है, आई वोंट पिक हिम बिकॉज मेरे ख्याल में अभी वो इंजर्ड था, 10.5 के हिसाब से उसने पिछले साल में रन दिए, विकेटें भी नहीं पिकअप की, आउट ऑफ फॉर्म भी नजर आया, सैंपल साइज छोटा है, 4 मैचों का है, 10.5 वाला जो मैं बता रही हूँ, इकोनॉमी रेट उसकी, लेकिन उसने वो अभी अनफिट भी है, तो भाई मैं मोहम्मद अली को क्यों नहीं लेके जाऊंगी जिसने इतना अच्छा मीर हमजा 140 को में भी तो बॉल नहीं भी की। पूछते मैम, ये तो यहाँ पर नहीं, हमारी अरे रिवायत नहीं, है ना। अगर आप पेस की बात करें, अगर आप पेस की बात कर रहे हैं तो 140 पे बॉल की मोहम्मद अली ने, और शानदार बॉलिंग की है। अच्छा, जिसपे आपने इतना काम किया, जमान वसीम जूनियर वो कहाँ है, धानी कहाँ गायब हो गया। मतलब ये इस तरह की बातें जो है ना, इस तरह की टीमें क्रिकेट नहीं आगे चले जाती मैम, होंगी। वक्त की कमी और थी, अभी वरना हम इस पे और डिस्कशन करते। आखिरी बात मैं जी आपसे एक आखिरी बात जरूर कहूंगी। अभी आप लोग कह रहे थे कि इंडिया को वार्म अप मैच मिल रहा है और आईसीसी जो है सर्विएंट है इंडिया के, तो हमें आईसीसी को काबू करने को मना किया किसी ने? हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने अपने आप को इतना ऊंचा क्यों नहीं मैम, हम पहले लेके जा चेयरमैन सकते ढूंढ रहे थे जितना ना बहुत लंबा अरसा, जितना हमारा इंडिया चेयरमैन ही लेके नहीं आए? मिलता क्यों नहीं हमें, लेके जा बात सकते? कौन करेगा वहाँ। चले, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक अब है मैम लीना, चूंकि वक्त कम था। थैंक यू सो मच मैम लीना मोइन। अहमद नजीब, बहुत शुक्रिया आपका। अबू बकर, थैंक यू सो मच। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।